ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर में पंडित दीपक भारद्वाज। प्रिय मित्रों, आज आपसे बात करेंगे शनि का स्वराशि जो मकर राशि में मार्गी होना मकर राशि वालों के लिए ही किस प्रकार के फल प्रदान करेगा। शनि 29 सितंबर 2020 से स्वराशि मकर राशि में मार्गी होकर आगामी 2022 अप्रैल तक संचार करेंगे। तो जानते हैं मकर राशि वाले जातकों के ऊपर शनि का क्या शुभाशुभ प्रभाव घटित होगा। तो मकर राशि वालों के लिए जानकारी देते हैं। पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, इसको शेयर करें। शनि के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। शनि एक क्रूर और पापी ग्रह है, लेकिन शनि एक न्यायप्रिय ग्रह भी है, न्यायाधीश है, दंडाधिकारी भी है। यह जातक के कर्मों के अनुसार शुभ अशुभ फल प्रदान करते हैं। शनिदेव अगर आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में है और शुभ भावों के स्वामी है, पावरफुल है आपकी कुंडली में, तो शनि 7.5 भैया अपनी ढैया में जातक को बहुत ऊपर तक पहुंचा देते हैं, रंग से राजा बना देते हैं, बहुत उच्च पद प्राप्त कराते हैं, नेम फेम प्रसिद्धि और पैसा, धन दौलत, भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी, विवाह शादी, ऐश्वर्यशाली जीवन, बहुत कुछ प्रदान करते हैं। वर्तमान में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, जब इनके ऊपर 7.5 आई शनि की, इनकी स्कॉर्पियो राशि है, तो उसी 7.5 में प्रधानमंत्री का पद प्राप्त हुआ। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। शनि अगर देने पर आते हैं और शनि की स्थिति आपकी कुंडली में शुभ है तो बहुत कुछ देते हैं, तो आपकी लाइफ आपकी पूरी ज़िंदगी को चेंज कर देते हैं। और अगर शनि लेने पर आ जाए तो राजा से रंग बनाते उनको देर नहीं लगती, तो आसमान से धरती पर पटक दे देते हैं। और जो नाना प्रकार के दुख, परेशानियाँ, रोग शोक, भय, पारिवारिक मानसिक शारीरिक कष्ट, चोट, दुर्घटना, कार्य व्यवसाय में लाभ, नौकरी में हानि, ये सब चीज़ें प्रदान करते हैं और बहुत दीनहीन अवस्था में लाकर खड़ा कर देते हैं। लेकिन शनि देखो न्यायप्रिय किस लिए कहते हैं कि शनि तो आपको आध्यात्मिक बनाते हैं। तो अगर आप शनि की 7.5 में अगर शनि बहुत अशुभ प्रभाव आपको दे रहे हैं और आप थोड़े श्रद्धा और विश्वास से आप शनि की और हनुमान जी की थोड़ी उपासना करते हैं, तो ये आपको आध्यात्मिक बनाकर और भगवान की ब्लेसिंग और शनि भगवान अपनी ब्लेसिंग, अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं और उनका शुभत्व आपको प्राप्त होता है। तो ऐसा नहीं कि शनि हमेशा हित करते हैं, शनि बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले भी ग्रह हैं। अगर आप थोड़े श्रद्धा विश्वास से और शनिवार के दिन थोड़े प्योरिटी और शुद्धता का ध्यान रखते हुए अगर आप शनि की उपासना करते हैं, हनुमान जी की उपासना करते हैं, थोड़ा प्योरिटी से रहते हैं शनिवार के दिन, तो आपको उसके शुभाशुभ फल, तो आपको शुभ फल जरूर मिलेंगे। तो जानते हैं कि मकर राशि वाले जातकों के लिए आगामी 2021 अप्रैल तक शनि के प्रभाव किस प्रकार घटित होंगे और क्या शुभाशुभ प्रभाव तो आपको देखने को मिलेंगे। हेल्थ की दृष्टि से बात करें तो आपका मानसिक और शारीरिक स्तर थोड़ा सा गड़बड़ाएगा, लेकिन यहाँ पर मार्गी होने से आपको शुभ फल की प्राप्ति भी होगी। थोड़ा आपको डिसैटिस्फैक्शन आएगा, मन की संतुष्टि मिलेगी और थोड़ा हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट आएगा। तो जो ऑल ओवर और आपकी राशि के ऊपर शनि का जो पाया है, जो सोने का पाया है, मतलब सोने का पाया जो मिश्रित फल प्रदान करता है, यानी अच्छा भी और बुरा भी, तो उसके मिक्स फल आपको मिलते हैं। यहाँ भी कोई बहुत चिंता की बात नहीं है। और अगर बात करें घर परिवार की दृष्टि से तो 50% का रेशो है, तो आपके परिवार में आपका कोई मनमुटाव भी चल सकता है, परिवार वालों से कोई वाद विवाद होना या कोई पैसे की धन की हानि होना, अनावश्यक खर्चा होना और पैसे का लॉस होना, तो ये सब चीज़ें क्रिएट हो सकती है। थोड़ा वहाँ संयम बरतें, कोई वाद विवाद में परिवार वालों से कि ना उलझें, कि ना पड़ें, कि नहीं तो आपको लाभ की बजाय नुकसान होने की संभावना रहेंगी। लेकिन इसमें यहाँ पर क्या है, मकर राशि वालों के लिए कि आपका आत्मविश्वास बना रहेगा और आपके जो आपके छोटे भाई हैं, आपके मित्र वर्ग हैं, तो आपके सहकर्मी हैं, तो उनसे आपको लाभ बेनिफिट मिलेंगे और आप अपने आत्मविश्वास के बल पर जो भी आप कार्य करेंगे तो उसमें आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी।
मकान जायदाद की बात करते हैं तो वाहन की तो आपको तो यहाँ पर लाभ मिलने की पूरी संभावना है, मगर आप थोड़ी कोशिश तो उसमें अड़चनें दिक्कतें तो आएंगी। मेंटल स्टेबिलिटी भी तो आपकी थोड़ी गड़बड़ाएगी, लेकिन फिर भी अगर आप सोच समझ कर डिसीजन लेते हैं तो आपको मकान का वाहन की प्राप्ति हो सकती है और यहाँ पर आपको लाभ मिलने की पूरी संभावना है। कोई नया घर, नया मकान, नई गाड़ी या कोई नई कोई जायदाद तो आपकी बन सकती है यहाँ पर। तो स्थिति आपकी तो फेवर में बन रही है, आपके पक्ष में है। संतान पक्ष को लेकर स्थिति तो आपके अनुकूल है, तो आपकी संतान तरक्की करेगी, उन्नति करेगी, पढ़ाई में, नौकरी में, उनके विवाह शादी के योग भी बन सकते हैं। तो संतान की तरफ से आपको संतुष्टि मिलेगी। और साथ में कि जो जातक प्रेम संबंधों में है तो उनके प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे, नए संबंध बनेंगे और संबंधों में मजबूती आएगी। तो एक दूसरे का लाभ, बेनिफिट और कॉर्पोरेशन आपको पूरा मिलेगा, जो सहयोग मिलेगा। स्थिति आपके अनुकूल है, इसको कंटिन्यू कीजिए, तो स्थिति तो ठीक है। लेकिन जो नौकरी तो वर्ग वालों के लिए तो यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये अचानक से कोई नौकरी छूटना या जो नौकरी लगने में कोई बाधा आना, कोई परेशानी आना, ये सब चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं। और कोई शत्रु पक्ष भी आपको परेशान करता है, उससे भी कोई लॉस, कोई नुकसान, हानि आपको हो सकती है। और कोई ऋण भार भी आपके ऊपर, कोई कर्जा वगैरह भी चढ़ सकता है, तो या पहले से चढ़ा हुआ तो उससे संबंधित कोई प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं। तो यहाँ थोड़ी स्थिति आपके अनुकूल नहीं बन रही है। कि दाम्पत्य जीवन आपका ठीक रहेगा, पार्टनर का सहयोग मिलेगा, तो मतलब उसकी तो जो सहयोग से कि तो आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और साथ में जो कोई नया विवाह शादी के सूत्र में बंधना, जिनका विवाह शादी का कोई कार्य अटका हुआ तो नहीं, तो विवाह शादी के संबंध बन सकते हैं। और पार्टनरशिप वगैरह में कोई व्यवसाय, बिजनेस करना चाहे तो आप कर सकते हैं। स्थिति आपके फेवर में है, तो आपके पक्ष में है, तो यहाँ उन्नति की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। लेकिन वहाँ पर तो आपके दाम्पत्य जीवन पर जो इसकी शनि की जो दृष्टि पड़ रही है तो वह शुभ नहीं है। तो ये कभी कभी आपके दाम्पत्य जीवन को थोड़ी प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकते हैं कि थोड़े मन मुटाव, थोड़े डिफरेंसेस और मतलब कोर्ट तक स्थिति पहुंच जाना। तो थोड़ा संयम बरतें, तो स्थिति आपके फेवर में आ जाएगी। थोड़ा पेशेंस से काम लें और साथ में पार्टनरशिप में भी थोड़ा संयम बरतने की ज़रूरत है। एकदम से कोई डिसीजन मत लीजिए, नहीं तो थोड़ी प्रॉब्लम्स मतलब थोड़ी आ सकती है। अचानक से आपको कहीं से कोई ब्लैक मनी या पीछे से किसी की सपोर्ट, तो ये सब आपको प्राप्त हो सकती है। मतलब कोई आप अनुसंधान कार्य कर रहे हैं, शोध कार्य कर रहे हैं, तो उसमें सफलता तो आप मतलब जरूर प्राप्त करेंगे। तो वहाँ ध्यान दीजिए, थोड़ा कोशिश कीजिए। और भाग्य आपको यहाँ सपोर्ट कर रहा है, तो आपको उन्नति के अवसर मिलेंगे। लेकिन थोड़ा मानसिक संतुलन आपका थोड़ा गड़बड़ाएगा, तो थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ी तो संयम बरतिए, तो आपको लाभ तो के अवसर प्राप्त होंगे। कार्य व्यवसाय की दृष्टि से स्थिति आपके अनुकूल है, क्योंकि शनि की वहाँ पे 10वीं दृष्टि उच्च की पड़ रही है और स्थिति वहाँ से जो शनि भी आपके केंद्र में तो अपनी राशि में तो जो भ्रमण करेंगे, संचार करेंगे, तो ये स्थिति आपके अनुकूल बन रही। कार्य व्यवसाय में उन्नति, लाभ, तरक्की आप करेंगे। कोई कार्य व्यवसाय में कोई तब्दीली करना चाहे, कोई चेंजेस करना चाहे, तो उसमें लाभ, बेनिफिट आपको सपोर्ट पूरा मिलेगा। तो सोर्स ऑफ इनकम भी आपका ठीक रहेगा कि नए आपको लाभ के जो स्रोत मिलेंगे, तो आपके स्रोत बढ़ेंगे, कि नए लाभ के स्रोत बढ़ेंगे। और साथ में आपको लाभ प्राप्त होने की पूरी संभावना है। अचानक से कहीं से धन का आगमन होना या आपकी परमानेंट इनकम की कोई सोर्सेज बनना, तो ये सब स्थिति आपके अनुकूल है। लेकिन ट्रैवलिंग वाले की जो मतलब जातक हैं, जिनका कार्य व्यवसाय तो यात्रा आदि के साथ है या विदेशों से उनके संबंध है, और या कोई नौकरी पेशे वाले जो ट्रैवलिंग से अपना कार्य करते हैं, तो वहाँ थोड़ा संभल कर कार्य करें। यहाँ थोड़ा नुकसान होने की संभावना है, कोई संबंध आपके ब्रेक हो सकते हैं, आपका पैसा फंसना, अटकना, ये सारी चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं। ऑल ओवर अगर देखें तो मकर राशि वालों के लिए ये जो शनि मार्गी हुए हैं, तो स्थिति की थोड़ी अनुकूल तो जो आपके अनुकूल है। अगर शनि की स्थिति आपकी कुंडली में मजबूत है तो 70-80% तक इसके आपको प्रभाव देखने को मिलेंगे, इसको शुभ फल आपको प्रदान करेंगे शनिदेव। और अगर स्थिति अशुभ है तो ये परसेंटेज आपकी 10-20% तक रहेगी कि थोड़ा मानसिक और शारीरिक कष्ट और थोड़ा दाम्पत्य जीवन में थोड़ी प्रॉब्लम या ऋण रोग, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी क्रिएट हो सकती हैं। तो थोड़ा तो संभल कर चलें और शनि की उपासना करें, शनि के 20 मंत्र का जाप करें, कि शनि की 40 का पाठ करें, ओम शं शनिश्चराय नमः, शनि 40 का पाठ। और शनिवार को पीपल वृक्ष पर काला तिल, कच्चा दूध, पानी मिलाकर चढ़ाएं, हनुमान 40 का पाठ करें। और शनिवार को प्योरिटी से आप शुद्धता से रहें। और तो शनिवार को पीपल वृक्ष पर एक तिल का दीपक भी जला दें। और जो पक्षियों को तो चींटियों को खिलाते रहें, काली चींटियों को। और शनिवार के दिन आप थोड़ा सा मीठे का प्रसाद तो घर में ही अपने पूजा के स्थान पर चढ़ा दें और शनि की आरती करें, तो शनि के शुभ प्रभाव आपको जरूर देखने को मिलेंगे और इनकी अशुभता
कम होगी और आपकी तो जो स्थिति आपके अनुकूल बनेगी। जय श्री हनुमान।